अकबर को दैन अलाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? फतेहपुर सिकुरी के शाही महल में आज फजर की अजान की आवाज फिजा में गूंजी। शहंशाह अकबर अपनी रात की नींद से बेदार हुए। वो अपने शाही कमरे में फजर की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद वो अपने खास लिबास में मलबूस ज़ेब तीन किए हुए हैं, जो हफ्ते के दिन और सैयारों के रंगों के मुताबिक था। आज बुध का दिन था, इसलिए उन्होंने सब्ज रंग का लिबास मुंतखब किया, जो अतात के सैयारे से मंसूब था। नमाज के बाद अकबर अपने महल के सहन में जाते हैं, जहां वो दीन इलाही के अकायद के मुताबिक सूरज तफ मुनकर के खड़े होते हैं और सूरज के 1001 हिंदी नामों का वजीफा पढ़ते। ये रस्म उनके ख्याल में फितरत के साथ हम आहंगी पैदा करती थी। इसके बाद अकबर इबादत खाना की तरफ रवाना होते, जो फतेहपुर सिकुरी में एक अजीम अलशान इमारत थी। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा जैसे कि मौलवी, पंडित, पादरी और ज़रतुश्ती मोबद जमा थे। आज का मौजू था हक किस मजहब में है। अकबर खामोशी से सबकी बातें सुनते और फिर अपनी राय देते। हक किसी एक मजहब की मीरास नहीं, बल्कि हर मजहब में सच्चाई के जौहर पाए जाते हैं। इबादत खाना से वापसी पर अकबर अपने दरबार में तशरीफ ले जाते, जहां अवाम उनके सामने अपनी शिकायत पेश करते। एक किसान ने जमीन के तनाज़ुर की बात की, जबकि एक ताजिर ने टैक्स की शिकायत। अकबर ने दोनों को इंसाफ फराहम किया, जो उनकी मुंसिफाना हुक्मरानी की अलामत थी। दरबार के बाद वो अपने नौरत्नों जैसे कि बीरबल और राजा मान सिंह के साथ मुलाकात करते हैं। वो सल्तनत के मामलात पर तबादला ख्याल करते और नई पॉलिसियों की मंसूबा बंदी करते, जिनमें मजहबी रवादारी और अवामी खुशहाली को खास अहमियत दी जाती। अकबर की यह सुबह उनकी सल्तनत की अजमत और उनके मुतनाज़ा मजहबी नज़रियात की अक्कासी करती थी। वो एक ऐसे बादशाह थे जो अपनी रियाया के लिए इंसाफ और इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनके दीन इलाही के अकायद ने उन्हें सख्त तनखीद का निशाना भी बनाया। तो आखिर इस दीन अलाव की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश आए? आइए अपने दिलचस्प मालूमात पेश के दोस्तों नूनगुना से इसका एक जायज़ा पेश करते हैं। मुग़ल शहंशाह जलाल अल-दीन अकबर 1556.1605 अपने दौर हुकूमत के दौरान एक ऐसी सल्तनत के बानी थे जो अपनी मजहबी रवादारी और तनव्वुर के हवाले से मशहूर थे। अकबर ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद पैदा करने के लिए एक नया मजहबी निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिसे दीन इलाही का नाम दिया गया। इस मजहब का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब जैसे कि इस्लाम, हिंदू मत, ईसाईयत, जैन मत, सिख मत और ज़रतुश्तीत के बेहतरीन उसूलों को यकजा करना था, ताकि एक ऐसी मुश्तरका दीनी शनाख्त कायम की जा सके जो सल्तनत के इस्तेहकाम का बाइस बने। अकबर का ख्याल था कि इस तरह मजहबी इख्तिलाफात ख़त्म होंगे और अवाम में भाईचारा और इत्तेहाद पैदा होगा। अकबर का यह इक़दाम उसके वसीतर सियासी और समाजी मकासद का हिस्सा था। वो एक ऐसी सल्तनत चाहता था जहां तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। इसकी पॉलिसियों में गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी, जिज़्या टैक्स का खात्मा और हिंदुओं को आला ओहदों पर तैनात करना शामिल था। दीन इलाही इसी रवादारी के फ़लसफ़े का एक मंतिकी नतीजा था, लेकिन इसकी अमली शक्ल ने कई तनाज़ात को जन्म दिया। दीन इलाही के फ़रोग़ के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकुरी में एक खुसूसी इमारत तामीर की, जिसे इबादत खाना कहा जाता था। ये इमारत मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा और दानिश्वरों के लिए एक प्लेटफॉर्म थी, जहां वो मजहबी और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर बहस व मुबाहिसा करते थे। इन मुबाहसों में अकबर खुद भी शरीक होता था और उसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के बुनियादी उसूलों को समझना और उनका तक़ाबुली जायज़ा लेना था। अकबर का यह ख्याल था कि सच्चाई और हक किसी एक मजहब की इजारादारी नहीं, बल्कि हर मजहब में कुछ न कुछ सच्चाई मौजूद होती है। ताहम इन मुबाहसों से अकबर ने जो नताइज अखज़ किए वो रिवायती मज़ाहिब से हटकर थे। उसने एक ऐसी मजहबी फ़िक्र की बुनियाद रखी जो रिवायती इस्लामी अकायद से मुतसादिम थी। दीन इलाही के बुनियादी उसूलों ने उसे एक मखलूत और गैर रिवायती मजहब की शक्ल दी, जिसे बहुत से उलमा ने गुमराह कुन करार दिया। दीन इलाही के अकायद।
दीन इलाही के अकायद रिवायती मज़ाहिब से काफ़ी मुख्तलिफ थे और उनमें कई ऐसी बातें शामिल थीं जो उसे मुतनाज़ा बनाती थीं। ज़ैल में इसके चंद अहम अकायद की तफसील दी जाती है। एक, आफ़ताब परस्ती। दीन इलाही के पैरोकारों के लिए सूरज की पूजा लाजमी थी। दिन में 4 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात सूरज की इबादत की जाती थी। इसके अलावा सूरज के 1001 हिंदी नामों को वजीफा के तौर पर पढ़ा जाता था। ये अकीदा हिंदू मत और ज़रतुश्त से मुतासिर था, जो फितरत की इबादत पर जोर देते हैं। 2, फितरत की इबादत। आग, पानी, दरख्त और दीगर मुज़ाहिर फितरत को मुक़द्दस समझा जाता था। हत्ता कि गाय और उसके गोबर तक को रूहानियत का अलमदार कहा जाता था और इसकी तज़ीम लाजिम थी, जो हिंदू मत के अकायद से वाज़े तौर पर मुस्तार लिया गया था। 3, लिबास और सैयारों का असर। अकबर अपने लिबास का रंग हफ्ते के दिनों और मुतालिका सैयारों के रंगों के मुताबिक मुंतखब करता था। इस अकीदे के पीछे ये ख्याल था कि हर दिन का ताल्लुक किसी खास सैयारे से होता है और उसका असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। 4, रूह का अकीदा।